2:55 जो क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ क्लास में वही क्वेश्चंस मैंने किए। तो अब मैं दोबारा डिस्कस, अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ, दोबारा समझाने पे भी ऐसा कुछ आ चुकी हूँ वही बताऊंगी। क्या? हाँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस हैं। 60 नंबर है, 60 नंबर का एमसीक्यू कहाँ किसी भी चैप्टर पे तुम खुद बना दो 60 एमसीक्यूज। पैटर्न आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू कितने नंबर का है? एम नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है 10 नंबर के। जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में वही क्वेश्चंस आएंगे, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। क्लास में जाके बैठ जाओ। हाँ सारे बच्चे मास्क लगा रखा है, दैट इज एनफ, ठीक है। फिर आवाज नहीं जाएगी तो फिर तुम्हें कुछ समझ में यस। ओके, मूविंग ऑन। लिटिल लर्निंग जो हमने पढ़ा था, कहाँ तक लिटिल लर्निंग कहाँ तक हो गया? हमारा बैग ओके यस, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था लाइन, ये मेरे लाइन हो गई थी, ठीक है। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस drinking covers us again. Fired at नेक्स्ट है आपका फाइल फ्रॉम द बाउंड म्यूट करो ना, म्यूट करो मैम। मैं म्यूट करने के लिए बोले मैम। कोई लॉक किया हुआ? रोहित कौन है? रोहित कौन? लेट हैं बच्चे आप, 120 हो गया। तो आपको अपनी क्लास के बच्चे पहचान में नहीं आते? मतलब डेली कितना भी क्लास लिए होगा 15-16 क्लासेस हो गए और आपको पहचान नहीं आ रहे अपनी क्लास के। टाइम हो गया है, इस बार अंदर आ चुकी है।
if you are having any doubt. ठीक है? Yes. While from the bounded level or mind, bounded yes, some सर क्या मतलब example of our mind? Yes, you have created your mind जो है आपका, उसका ग्रोथ आपने रोक दिया बिकॉज आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, एक लेवल जो है आपका अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है? यू आर stuck up with the same level, with the same boundary, and you're not getting more knowledge. That's why you're not upgrading. ठीक है? आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे, तो आपका जो बाउंडलेस लेवल ऑफ माइंड है, ठीक है, शॉर्ट व्यूज वी टेक, नॉट सी द लेंस बिहाइंड, यानी कि हम जो देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बाउंडेड लेवल, यस बातें नहीं करे पीछे, बिकॉज ऑफ द बाउंड लेवल ऑफ आवर माइंड्स, हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ आगे का रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है, बस एक सामने दिख रहा है कि पहाड़ है, वहां पर बस चढ़ जाना है, कैसे चढ़ना है, क्या करना है, किस तरह का डिफिकल्टी जाएगा, कुछ नहीं देख रहे हम, ठीक है? वी आर ओनली लुकिंग एट द फ्रंट फॉर शॉर्ट views. Short views means only let's say if we talk about realistic, आप सिर्फ गोल अचीव करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ योर गोल इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो IAS ऑफिसर बन के क्या करोगे, ये कभी सोचा? पैर दबाओगे, कैसे करोगे इसमें? क्या क्या करोगे ऐसा जो डेवलप होगा? You are going for the power position. आपकी सोच वही रहेगी, you have to get free for the difficulties also. प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कितना स्ट्रैटेजी हम बनाए कि वो प्रॉब्लम्स आप अचीव का उस पोजीशन का, उस पावर का कैसे यूटिलाइजेशन का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दैट इज द वन थिंग दैट ensures that you are sober. Sober मतलब you have matured enough, ठीक है? आपका maturity यही चीज बताता है, whatever information you are gaining, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन को मैं कितना पाने के बाद उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ. Understood? So this is what been sent in these two sentences. Okay, यहाँ पर जो exactly, you are not thinking moving forward, you're thinking of the bounded level. क्या हो गया? You can wait for it, ठीक है? मैं भी अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं ठीक है? ये गलत फैमिली जो है ना तुम लोग ने पाल के रखी कि अटेंडेंस नहीं बन रहा है, अटेंडेंस नहीं बन रहा है, ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है? If you are present in the class, that means तुम लोग का अटेंडेंस अगर बढ़ होता है तो you can come up to me and say कि अटेंडेंस इस दिन का
can overcome if you go through all the information or all the data. Understood? Next आपका है, next is your new distance. Yes, साइंस जो है यहाँ पर वो सिर्फ साइंस को रेफर नहीं कर रहा, दैट मीन्स द सब्जेक्ट दैट यू सी, ठीक है. साइंस मीन्स ओवरऑल जितना डेवलपमेंट आपके लाइफ में हो रहा है, जितना आपके सराउंडिंग में हो रहा है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स आर कंट्रीब्यूटेड इन दिस वर्ड, ठीक है, इस वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट, new distance. Yes, so please at first at the town Alps we try mount over the vales and seem to trade the sky. So please मतलब क्या होता है? खुश होना. Yes, you are very happy that you have done something. आपका जो वो sense of achievement है, sense of thrill है, उसके आगे आपको मतलब क्या होता है? माउंटेन रेंज, सीइंग द माउंटेन, ये सोच के चल, यही मेरा फर्स्ट और लास्ट. सो व्हेन यू आर थिंकिंग दोस थिंग्स, ये चीजें जब आप सोचते हो तब अपना चाहते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू करते रहे वो डिस्टेंस. बट आफ्टर दिस सी द डेडलाइन एंड पॉइंट देखने के बाद दे हैव रिन्यूड एनर्जी, राइट. तो जब आपका दिमाग देख रहा है कि बस वहीं तक तो जाना है, देन आपका दिमाग में वो चीज आ जाती है कि बस इतना ही है, लेट्स गिव इट बेस्ट, राइट. जब आपने सोच लिया कि वहीं तक है आपको जाना, यू आर नॉट सेइंग कि उसके आगे भी, दैट इज योर फर्स्ट हर्डल, नॉट योर एंड पॉइंट. यू आर सीइंग द फर्स्ट हर्डल एज योर एंड पॉइंट. तो आपके सेंस ऑफ थ्रिल आ जाएगी कि बस यहीं तक जाना है, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट शॉट, ठीक है. उसमें क्या होगा कि यू आर विल बी यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी. आप अपने दिमाग की, आप अपने शरीर की पूरी एनर्जी वहां तक पहुंचेंस, आपको वहां पर सिर्फ हेल्थ एंड यू थिंक that you are mountains के बीच का जो एरिया होता है, जो वैलीज होती हैं, तो you are mounting the valleys, मतलब आप वैलीज के थ्रू होके जा रहे हैं एल्प्स के पास, ठीक है. आप माउंटेन, जरूरी नहीं है ना कि सारा माउंटेन आपको चढ़ना ही है तभी पार करोगे. आप वैलीज मतलब राउंड ऑफ लेकर वैलीज के थ्रू होके जा रहे हैं. तो माउंटिंग ओवर द वैलीज, माउंट ओवर द वेल्स एंड सीम टू ट्रेड द स्काई. ट्रेड मतलब दैट इज डिफरेंट. ये वाला ट्रेड मतलब क्या होता है? This trade means selling value. ठीक है, या selling value. इसका मतलब क्या होगा? ट्रेड का मतलब क्या है? धागा मैम. बच्चे आवाज कट रही है, जोर से बोलो. मैम धागा मतलब कोई रस्सी का, थ्रेड. गूगल से सर्च करके पोएट्री का मीनिंग नहीं मिलेगा. ट्रेड मीन्स, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एट द सीलिंग, ठीक है, वो सीलिंग का जो आपका रेलिंग, उस पे आप चल रहे हैं. रेलिंग मतलब क्या? आप two sides you are facing 2 pages and you are facing, वो आपका ट्रेडिंग है. नहीं, ट्रेडिंग मीन्स हो गया कि आप योर लाइक क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं कि आप डिफिकल्टीज को ओवरकम करते जा रहे हैं. दैट मीन्स इन द सेंस ऑफ थ्रिल. यस, यू आर ट्रेडिंग द स्काई मतलब इसका अगर पूरा फ्रेज लेंगे, ट्रेड द स्काई, इस पूरे फ्रेज का जो मतलब होता है, ये आपने हिंदी में सुना होगा, आसमान छू लो. इस पूरे फ्रेज का मतलब होता है ट्रेडिंग द स्काई मींस आसमान छू लेना. सो व्हेन यू आर गोइंग ओवर द वैलीज,
you think that you are touching the skies. ठीक है, वो उस height पे जाकर basically you are touching the clouds, but still उस height पे जाकर you are mounting over the valleys and you are touching the sky. यहाँ पर ये मतलब हुआ. ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप मतलब बीच में जूझ रहे हैं, ठीक है, किसी डिफिकल्टीज के बीच में जूझ रहे हैं एंड यू आर जस्ट ओवरकमिंग दैट. ठीक है, बट मोर एडवांस्ड बेहोल्ड विद स्ट्रेंज सरप्राइज, मतलब कि आपने जो बाउंड किया है अपने माइंड को, उसकी मतलब ये नहीं है कि आपकी सराउंडिंग में डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे. ठीक है, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, आपको दिख रहा है कि इतना रेंजेस हैं एंड वी कैन गो थ्रू दिस रोड व्हिच वी कैन सी, बट वही रोड खाली क्यों पड़ी है, कभी सोचा क्या? बाकी माउंटेन्स हैं, वो लोग दूसरे रोड से जा रहे हैं, यू आर जस्ट सीइंग दिस रोड और आपको लग रहा है इस रोड पे चल के हम लोग जा सकते हैं, बट कभी ये सोचा कि रोड खाली क्यों है, बाकी क्यों नहीं जा रहा है? जरूरी नहीं कि रेंजेस है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि व्हाई इट इज एम्प्टी, यू आर जस्ट थिंकिंग कि चलो शॉर्टकट ले लो. ठीक है, instead of thinking why it is empty, it might be the right route also and it might be the dangerous route also. ठीक है, but instead of gathering the information, आप क्या कर रहे हो? You are just taking the shortcut. That means your intentions of taking the route is not clear. ठीक है, आपके जो intentions हैं वो सही नहीं है या क्लियर नहीं है. Understood? So if you are developing, मतलब वहां पर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, आपके सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, हर एग्जाम का पैटर्न बदला है कि नहीं बदला है? कोई भी एग्जाम का पैटर्न कभी भी नहीं होता है. ठीक है, अराउंड द टाइम, अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हर एक एग्जाम का पैटर्न बदला है. ठीक है, चाहे वो एग्जाम हमेशा से चलता आया हो, चाहे वो एग्जाम नया इंट्रोड्यूस हुआ हो, एवरी examination has a time period after which the patterns changed. Okay, तो वो changes जब आ रहे हैं ना, आपको जब ये पता नहीं रहेगा कि ये changes आए हैं, ये नया इंट्रोड्यूस. So behind the scene मतलब कि आप जितना bounded mind लेके बैठे हो, उसके पीछे यानी कि उसके अलावा भी बाहर भी डेवलपमेंट हो रहा है. स्ट्रेंज सरप्राइज मतलब कि आपके लिए सरप्राइज, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट दैट ना. तो आपको जब पता चलेगा दैट इट वुड बी अ वेरी स्ट्रेंज सरप्राइज. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ सार्कैज्म. ठीक है, वहां पर एक सार्कैज्म की तरफ बोला गया, मतलब वो चीज जहाँ पर आप हंस नहीं सकते कि आपका मतलब हो, दैट इज सार्कैज्म. यहाँ पर एक सार्कैज्म की तरह बोला गया है कि आपको तो नहीं दिख रहा है, बट स्ट्रेंजली अदर सराउंडिंग बिहाइंड यू एवरीथिंग इज चेंजिंग. ठीक है, और कुछ? यस, बाउंड्री के बाहर आए ना आए, वहां पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे की रूट है. दोनों आपके वहाँ पर सिर्फ. Can you explain this line again? If you want the explanation, you can ask or write down in the chat box. Please do not write on the screen. Hello, ma'am. Can you explain this? Mount over the walls and seem to tread. बच्चे, मुझे आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? What I'm saying? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Clearly. You want the explanation? You will say what line you want to explain, or you will write it in the chat box. Do not write on the screen.
Okay, ma'am. ओके यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि वहां पर जो आपको रूट दिख रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ पत्थर ही गिरे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि वहां पर पत्थर गिरा हुआ है, तो आपको लगेगा कि दैट इज द ओनली रूट दैट यू हैव टू क्लियर, ठीक है। तो एक पत्थर हटा दिया आपने बहुत मेहनत से, फिर दूसरा पत्थर हटा दिया, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है चौथा या पांचवा पत्थर हटाने जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि आगे कितने पत्थर गिरे, ठीक है। हो सकता है वो लास्ट पत्थर हो, लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना खोजने की वजह से, दैट मींस योर माइंड एंड बॉडी इज टायर्ड, आपको वो छोटा सा प्रॉब्लम जो आपने ऑलरेडी 5 बार सॉल्व कर दिया है, वो आपको बहुत बड़ा लग रहा है। अंडरस्टूड? वो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है, ये चीज आपको पता नहीं, यू हैव लर्नड एवरीथिंग, यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग, ठीक है, बट जो टॉपिक नया इंट्रोड्यूस हुआ है उससे 12 नंबर का क्वेश्चन आ 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया। Even though you know about the topic, even though you have studied about the topic, you wouldn't be able to solve it, क्योंकि आपने माइंड को प्रिपेयर ही नहीं किया है उसके लिए। सिर्फ अलजेब्रा जो आपने कम से कम 4 साल पढ़ी होगी, अगर आपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, उस टाइम बैठ जाओ एग्जाम में, सिर्फ 4 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, वेरी इजी एमसीक्यू, स्टिल यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है। अंडरस्टूड? इवन दो आप अपना माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा कि यू आर नॉट एबल टू ओवरकम अ वेरी स्मॉल डिफिकल्टी ऑल्सो, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो जाता है कि आप स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और एक सिर्फ आप गोल देख रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके यस, व्हिच लाइन यू वर सेइंग? लग रहा है कि वहां पर सिर्फ एक ये माउंटेन रेंज है जिसको मुझे ओवरकम करना है, एंड टू ओवरकम दैट आपने रूट फाइंड आउट कर लिया वैलीज के थ्रू, तो यू आर माउंटिंग ओवर द वैलीज, मतलब आपको बहुत खुशी हो गई कि बस ये रूट तो दिख रहा है, इसमें हम जा सकते हैं। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप उस वैलीज को माउंट करते जा रहे हैं, एंड यू आर टचिंग द स्काई, दैट इज द फ्रेज मीन्स, ठीक है। ट्रेड द स्काई का एक्चुअल पूरा फ्रेज का मतलब ये हुआ, दैट मीन्स यू आर हाई ऑन द स्काई, 9th लेवल ऑफ क्लाउड जिसको बोलते हैं, चढ़ जाना, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि बस अब तो ये इतनी खुशी है कि बस ये खत्म होने वाला है, सो यू आर वेरी हैप्पीली जस्ट ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स दैट यू कैन सी, जो आपको दिख रही है। तो वो ऑब्स्टिकल्स आप क्या करेंगे, बहुत खुशी खुशी ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज ओके, वी कैन गो फॉरवर्ड विद दैट। लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बच्चे समझ में आ गया माउंट एवर द वेल्स वाला? वेल्स मतलब वैली होता है, माउंट मतलब चढ़ना, ठीक है। ट्रेड द स्काई का मीनिंग हो गया, वो फ्रेज है पूरा, उसका मतलब होता है आसमान छूना। किसने पूछा? गौरव, यू हैव आस्क्ड, राइट? No, ma'am, Okay. मैंने नहीं पूछा। नेक्स्ट लाइन इज नहीं मैम हम विवेक पूछे। अच्छा, विवेक समझ में आ गया Yes, मुझे? ma'am. I have to ask this, ma'am. देखो इसमें बोल क्या रहा है वो कि सो प्लीज्ड एट फर्स्ट एट द टावरिंग एल्प्स वी ट्राई, मतलब उसे इतनी खुशी हो रही है, सो प्लीज मतलब खुश होना, कि वो उसे इतनी खुशी हो रही है कि उससे जो टावरिंग का मतलब होता है जो आपसे ऊंचा हो, ठीक है। 6 foot men will be towering over me, ठीक है, मतलब वो मुझसे बहुत ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो टावरिंग ओवर द एल्प्स मतलब आपसे जो पहाड़ हैं, माउंटेन रेंज है, वो आपको बस दिख रहे हैं माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ऑब्वियसली एट द सर्टेन डिस्टेंस आप कितना भी पास चले जाओ, व्हेन यू आर इन द माउंटेन, व्हेन यू आर इन द वैली, वो एक्सपीरियंस और दूर से पहाड़ को देखने वाला एक्सपीरियंस, ठीक है, भले आप पहाड़ के बेस पे खड़े हो, वो दोनों डिफरेंस में होता है, ठीक है। बिकॉज एट द बेस इवन, ठीक है, लेकिन आप जब पहाड़ पर हैं या वैलीज में हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ द रूट हैज बीन मेड और व्हिच रूट यू हैव टू टेक टू बी सेफ इनफ, ठीक है। तो जो पहाड़ का रेंज आपको है, को देख यार इतना ये रेंज है, मुझे ओवरकम करना है। योर ट्रेडिंग अप स्काई मतलब आप आसमान छूते हुए एकदम खुश होकर
जस्ट समझ में आया? Yes, ma'am. What? पार कर लिए। That is the meaning here. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है the eternal snow appears already past, यानी कि आपको लग रहा है कि वो जो सबसे हार्ड डिफिकल्टी है वो मैंने पार कर ली, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हो रहा है? and the first clouds and mountains seen the last, यानी कि आपको जितने माउंटेन रीजन सबसे बड़ा मुश्किल खत्म, उसके बाद we will go to the goal, ठीक है। ये चीज आपको लग रही होगा क्या? But those exactly, but those attain which tremble to survey. Tremble मतलब gathering the information. ठीक है, gathering the information. आप जो information gather कर रहे हैं उसके बाद चला growing labor. You are thinking, आप 1 किलोमीटर से दूर से देख पा रहे हो उसको, उतने दूर में आप सोच रहे हो कि दिस इज द फाइनल स्नो, दिस इज द इटर्नल स्नो एंड आई विल पास इट एंड आई विल ग्लोरीफाई। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या पता चला आपको कि द रोड हैज लेंथेंड। लेंथेंड का मतलब लंबा हो जाना बच्चे, ठीक है। ग्रोइंग लेबर यानी कि आपका जो लेबर है, आप जो काम कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि आपको दौड़ना है तो आप दौड़ते, और आपका जो पाथ है, आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है दौड़ने का। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग क्या है? दोज अटेन्ड, अटेन मतलब पा लेना, ठीक है। टू गेन समथिंग, ठीक है। टू गेन समथिंग मतलब अटेन कर लेना। क्या अटेन किया उन्होंने? सर्वे से जो गैदर किया इंफॉर्मेशन, वो अटेन करने के बाद दे आर ट्रम्बलिंग। ट्रम्बलिंग मतलब कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? बिकॉज दे आर थिंकिंग कि उनका जो लेबर है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है, रूट लंबा होते जा रहा है। एंड आफ्टरवर्ड इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट, टायर्स आर वॉन्डिंग माइंड। वॉन्डिंग आईज यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है, आपको पहाड़ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉन्डरिंग आईज का रेफरेंस दिया गया। वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है? भटकना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आपको बस वो लेंथ दिख रहा है, तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, ठीक है। इन एक्चुअल प्रोस्पेक्ट क्या मीनिंग होगा वॉन्डरिंग आईज का? दैट मीन्स योर माइंड एंड बॉडी इज गेटिंग टायर्ड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो लेंथ कब खत्म होगा। तो एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा, एंड योर माइंड एंड बॉडी गेटिंग टायर्ड। वो इसी सेम लाइन को, द इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट, टायर्स आर वॉन्डरिंग माइंड आईज, सेम लाइन। वॉन्डरिंग आईज मतलब होता है आंखें भटकना, ठीक है। मतलब आंख इधर उधर करके आप देख रहे हो कि कहीं से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ दिखा था कि वो जो हर्डल है उसके बाद पार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो माउंटेन रेंजेस को, इसीलिए वॉन्डरिंग आईज का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। बट द एक्चुअल मीनिंग इज दैट आप वहां पर प्रिपेयर नहीं किए अपने माइंड को, अपने बॉडी को आपने ऑर्डर नहीं दिया कि आपको अभी और आगे जाना है, ठीक है। आप यही सोच रहे हो कि बस यही मेरा लास्ट रूट है, यहाँ पर मेरा लास्ट एंडिंग है रूट का, और यहाँ तक मुझे पहुंच जाऊंगा तो मुझे मेरा गोल मिल जाएगा। तो आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ क्रॉसिंग दैट हर्डल, आपको लग रहा है कि वहां पर पाथ जो है वो एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग फर्दर एंड फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग दैट रेस, ठीक है, तो वो 5 किलोमीटर वाला जो हर्डल है, पहला हर्डल देखोगे तो फिर उसके बाद आपको लगेगा कि